यूएसको क्लासेस रघुनाथपुर में, जहां पर प्रत्येक साल जो यहाँ पर का जो बच्चे हैं अपना जलवा बिखेरते हैं। इस साल भी यहाँ पर अधिकांश बच्चों का 400 से अत्यधिक नंबर आया है। और ये एक सच्चाई है, मेहनत करके सर ने जो है बच्चों के द्वारा नंबर इतना अच्छा लाना, कितना संघर्ष किया गया है। और विगत प्रत्येक साल यहाँ के जो बच्चे हैं जलवा बिखेरते हैं। हमारे सामने मौजूद है वहां के डायरेक्टर सर अमरजीत सर। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि सर बच्चों को मेहनत करने में कितने संघर्ष करनी पड़ती है और आपके पास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई दी जाती है ताकि आपका बच्चा प्रत्येक साल जलवा बिखेरता है। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है आप सबों का कि आप लोग मेरे से जुड़े। इसके लिए हम सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि आप लोग दो शब्द हमारे द्वारा कुछ बच्चे के समाज के बारे में जानना चाहेंगे। जी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं क्लास चलाता हूँ वो ईमानदारी से चलाता हूँ और एक 10th क्लास पे कम से कम मैं 4 घंटा समय देता हूँ। एक ही बैच चलाता हूँ, 2 बैच भी नहीं चलाता हूँ और पूरा एनर्जी मैं मैट्रिक क्लास पे लगा देता हूँ। सबसे ज्यादा समय देने वाला जो है मेरा क्लास वो मैट्रिक क्लास है। इसी का देन होता है कि प्रत्येक साल मैं 90% फर्स्ट का निकालता हूँ रिजल्ट। दूसरी चीज, मैं मैथ, साइंस और एसएसटी पूरी मेरी कमांड उस पर रहती है। ये 300 नंबर मेरा है। 200 नंबर के लिए बच्चे को उसी समय से गाइड करते रहता हूँ, या अन्य बच्चे कहीं कोचिंग भी करते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 हो गया, 500 हो गया, तो 300 मैंने दे दिया और 100 नंबर किसी जगह से मेहनत करके बच्चे ला दिया तो 400 तो हो गया। तो 400 प्लस तो आ गया आसानी से, और थोड़ी से उसको मैं गाइड कर देता हूँ तो 400 प्लस हो जाती है। तो रहा बात कि मेहनत करना और कराना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो और उसका रिजल्ट होता है। तो मैं यही जानता हूँ कि मेहनत के सिवा पूरा बुक के कॉन्सेप्ट बिना जाने अगर कोई रिजल्ट लेना चाहता है तो मैं इसके लिए असंभव मानूंगा, क्योंकि मैं कर्म पे विश्वास करता हूं और मेरे पास कोई बनावटी दिखावटी नहीं है। जैसा कि आज आप लोगों के सामने मैं दिखाया, कोई मिलावटी नहीं है। जो बच्चा ईमानदारी से है और ईमानदारी से काम करता हूँ, शौक से करता हूँ कि जाऊं तो एक छाप छोड़ के जाऊं। मेरा इतिहास यही है। मेरे पास जिस जगह बैठा हुआ इसी जगह का 452 लड़का लाने वाला है, इसी जगह का 457 हाईएस्ट लाने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ने का काम मैंने किया। तो लेकिन थोड़ी सी है कि कहाँ त्रुटि मेरी है कि जो इन साल 435 पे अटका है, यही मेरी थोड़ी सी त्रुटि है। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि कहाँ कमी हो मुझे बताए, मैं उसको भी पूरा करूंगा। और मैं सपना देखा हूँ कि रिजल्ट 100 में 100 फर्स्ट ही आए। फेल और तो बातें नहीं करना है, सेकंड भी नहीं आए, फर्स्ट कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन ओनली फॉर मेहनत के द्वारा। साथ ही ऑफलाइन क्लास तो विधिवत है, ऑनलाइन भी क्लास देता हूँ और उतनी मैं अपनी भाषा के अनुसार से गहन अध्ययन करके एक एक बच्चा को टॉपिक देता हूँ कि हमको शायद कहीं यूट्यूब पे मिलेगा मेरा पढ़ाया हुआ शैली। यह संभव नहीं है। यह कोई पढ़ा हुआ इंसान होगा तो खोलकर देख सकता, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उस पर जख्म की तरह मेहनत करता हूँ और उसको इतनी बारीकी से उठाता हूँ कि उसमें कुछ बचा नहीं रह जाए। इतना वर्क मेरा जिम्मा है, उसका रिजल्ट है जो सामने आता है और मैं इसी पे खुश रहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र मेरे देश का भविष्य है और मेरे लाइफ का भविष्य है। मैं इतना समझता हूँ कि मेरा लाइफ वही है। मैं उसको जितना करूंगा उसका रिटर्न मेरे मिलेगा, मेरे समाज को मिलेगा, और मैं इसी के लिए आया भी नहीं। मेरा जहां तक अपना सवाल है, मैं इसी के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य बहुत संघर्ष से गुजरा है। अगर उस संघर्ष को मैं किसी के सामने पेश करूंगा कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। 13 में मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए, जिस समय मेरा शादी तक नहीं हुआ। बहुत संघर्ष किए हैं और एक मतलब कहा जाए एक चटकन मेरे गुरु का लगा हुआ गाल में याद है। एक चटकन मुझे पढ़ने सिखा दिया। आज मेरा जो मैट्रिक में रिजल्ट आया है उससे कहीं 1000 गुना अच्छे बच्चे लाते हैं। मैं कभी सोच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मैट्रिक में 2nd डिवीजन है, मेरा मैट्रिक में 48 नंबर मैथ में है। आज मेरा पढ़ाया बच्चे 98 ला रही, कहाँ से बात पचने वाली। लेकिन मैं हूँ 2002 के मैट्रिक, जिस समय 24 सब्जेक्ट मिला करके मैट्रिक एग्जाम होता है, तो उस समय का कलेजा है 9th और 10th मिला करके। आज 22 वर्ष गुजर गया इसी लाइन में। और किसी को ऐसा भी मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब के बच्चा दिखाई देता है, अगर पढ़ने वाला है, मैं उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, फ्री। उसके पास पैसा की तो बात ही नहीं है,
जितना मेरे से पढ़े मैं पढ़ा कर उसको, और सरकार के द्वारा अनुदान जो मिलता है उसको दिलवाने का काम करूंगा। ये मेरे पास क्षमता है। लेकिन शौक जुनून वाले को, ऐसा नहीं कि समाज के ऐसे बच्चे आए केवल झूठ मूठ के हमारे समाज को बिखरने के लिए, नहीं, पढ़ने वाले शौक जुनून वाले आए, मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और मेरा नंबर भी, कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं लोग, क्लास ले, यूट्यूब के माध्यम से भी उसमें नंबर है, कांटेक्ट कर सकता है कि सर मैं हूँ, ऐसा पढ़ना चाहता हूँ, मैं निसंकोच उसको फ्री में पढ़ाऊंगा। कहीं मेरा तनिक संदेह नहीं है, क्योंकि एक मेरा समाज का नौजवान तैयार होगा। मैं ये समझ करके ये क्लास में मैं चालू किया, और यही सोच आज भी रखता हूँ, और अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ को भी आंसू नहीं देखना पसंद करता हूँ। मेरे सिद्धांत है रग रग में, क्योंकि गुरु का भी बात मैंने बहुत बारीकी से पालन किया हूँ। आज उन्हीं का चटकन लगा, अगर मैं छोड़ दिया होता तो लोगों की तरह मैं भी बिखर गया होता, लेकिन नहीं, ईश्वर ने कहा कि तुम्हें कर्तव्य करना है। तो आज कर्तव्य कर रहे हैं आप लोगों के बीच, जिसके माध्यम से आप लोग दो शब्द मेरे से मेरी जानकारी लिए। तो मेरा शौक यही है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, समाज अच्छा बने, क्योंकि हर इंसान समाज के लिए नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। और मैं विवेकानंद की परम मतलब अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं का सिद्धांत, चाणक्य का नीति मेरे रग रग में घुसी हुई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहा जाता है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु मता च व्यभिचारिणी भर्या रूपवती पुत्री। शत्रु मतलब हो गया कि समाज में बहुत ऐसे विद्वान ने बोले हैं कि ऋण करने वाला पिता जो होते हैं वो पुत्र के लिए दुश्मन होते हैं। तो मेरा सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा समाज में ऋण करता न बने, स्वयं करता बने, स्वयं निर्माण करता बने, और अपने द्वारा संसाधन को निर्माण करके समाज में अच्छा पद प्रतिष्ठा पाए, ताकि माता पिता का बोझा न बन पाए। तो इसके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को हमारे दो शब्द युवकों के बारे में जानकारी दिया, इसके लिए हमारा सौभाग्य है। और आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि मेरी दो जानकारी समाज में बच्चे को बीच जाए, और मैं बच्चे को खोज कर लाऊं, हम कह रहे खोज कर लाऊं, और हमारे पास बच्चा फ्री में पढ़े, ये मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। इसके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।